कि कौन सी महिलाएं ऐसे हमें हमारे देश को ऐसे आगे ले रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग डिस्कस भी नहीं करते। और ऐसे मुझे पहले टाइटल पढ़ता है। टाइटल है जेनजी की मानसिक बेचैनी और समाधान। पहले कारण समझते हैं। देखो जेनजी कौन है? हम्म? जो 2000 के बाद पैदा लिया है, वही है ना डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, जो अभी ऑलमोस्ट 18, मतलब जिसका जो मतलब प्रोबेबली यंगर है वो लोग। ठीक है, कुछ एडोलसेंस में है, कुछ बच्चे हैं इस टाइप से, तो उसको जेनजी बोल रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा चैलेंज है जो हम लोग कभी फेस नहीं किए, वो लोग फेस कर रहा है। वो लोग के पास एडवांटेज भी है इस चीज़ का और डिसएडवांटेज भी है, जिसका नाम है मोबाइल और फास्टेस्ट इंटरनेट। ठीक है, तो ठीक है, एडवांटेज तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग पहले के टाइम में जब हम लोग के पास कोई क्वेश्चन होता था, फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स में प्रोबेबिलिटी सेक्शन मेरा वीक था। ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था कि कोचिंग जाओ, नहीं तो स्कूल के टीचर से पूछ लो। लेकिन तुमको भी पता है कि स्कूल टीचर से पूछना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग के पास टाइम नहीं होता है भाई। उन लोग का पीरियड एकदम फिक्स होता है, एकदम वो फिक्सली चले जाते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम तुमको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें इम्पॉसिबल है। कोचिंग का भी सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि कोचिंग में भी उन लोग का लगातार से शिफ्ट होता है, और ऐसे तुम बहुत कम लोग होता है जो पूरा क्लास में अपना पूरा ये करेज हो उसके पास कि 50 बच्चों के सामने, जिसमें लड़की भी हो, वो एकदम से कहे कि हमको सर इसमें बिल्कुल बुझा नहीं रहा है, हमको सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सर अगर कुछ समझा रहे हैं मिड लेवल से भी, तो वो कह रहा है कि नहीं सर हमको यही नहीं बुझा। अब तो एक तरह से उसको बेइज्जती का भी डर होता है। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल था उस टाइम समझना कोई कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी क्या है? अभी क्या है? अभी ये है कि फ़ोन निकालो और अल्बर्ट आइंस्टाइन तुमको समझाएंगे, तो ईजीएस्ट है। एडवांटेज सेक्शन में आ गया ये। ठीक है, अगर सीखना है तो घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अभी हम लोग के टाइम में डिस्ट्रैक्शन का क्या क्या चीज़ था। हम लोग के टाइम में डिस्ट्रैक्शन का चीज़ बहुत कम था। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्शन क्या था हम लोग में? एक फ़िक्स टाइम था कि भाई हाँ बाहर जाके क्रिकेट खेलना है, कुछ ऐसा करना है। कुछ लोगों के पास ही वीडियो गेम था, वो वाला रिमोट से जो आता था, कैसेट वगैरह डाल के, ऐसे वाला। दो टाइप का कैसेट था, एक गोल वाला और एक कार्टिलेज करके होता था। बहुत कम, रेयर था कि किसी के पास हो। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या था? टीवी। ठीक है, और टीवी ऐसा चीज़ है कि इतना बड़ा स्क्रीन है और जो चलता है तो पूरा आधा दुनिया सुनता है, तो प्राइवेटली नहीं देख सकते। अब क्या है, डिस्ट्रैक्शन हाईएस्ट लेवल पे है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। बताते हैं, पहले सर को देखते हैं। रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ पिछले 7-8 गीता पढ़ती हूँ, ठीक है, लेकिन वीगन वीगन जो सब बोलता है ना, ठीक है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल अगर वीगन है, वीगन से तुम हाईली डिसअपॉइंटेड होते हैं एक्चुअली। इसके लिए नहीं कि उन लोग का लाइफ स्टाइल है, उन लोग को हरा खाना है, ठीक है खाओ, लेकिन उन लोग इस चीज़ को एज अ प्राइड देखता है कि हम एक महान आदमी हैं, मेरे वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन इसको एज अ प्राइड लेके घूमते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही आई एम वेगन। पता है तुमको हम वेगन हैं? हम नहीं किसी को जाके बोले हैं कि भाई पता है चिकन भी खाते हैं हम। क्यों? या फिर सेम टारगेट आता है एनिमल लवर को लेके। एनिमल लवर है तो रहो, लेकिन नहीं, इनको एज अ क्या बोलते हैं, अवार्ड, कि ये देखो आई एम एनिमल लवर। महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंजेस मैं खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट की हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस तो आया ही नहीं तुम्हारे में, जो इंट्रोडक्शन में ही वीगन वीगन स्टार्ट हो गया। पता नहीं सर सपोर्ट करते होंगे वीगन को, ठीक है करो, लेकिन उसको एज अ बैच मत लगाओ कि एकदम शर्ट के ऊपर एक बैच लगा लिए कि हम वीगन हैं, शर्ट पहन लिए, ऑर्डर करके ऑनलाइन प्रिंट करा के वीगन है। क्यों? क्योंकि वो मेरा वैल्यू हो गया है। क्योंकि अब जैसे इस सोसाइटी में अगर सबको पॉइंट मिलेगा सबके इंट्रेंसिक वैल्यू पे कि कौन कितने लायक है, कितना किसका वर्थ है, तो मेरा वर्थ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वीगन हैं। मतलब आई डू फील दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एज अ आई डोंट फील दैट वे पर्सन। अबाउट यू ऑब्वियसली। जब गॉड जमीन पे गया नई वाइफ लाने को, तो गॉड की वाइफ ही नई वाइफ बन के खड़ी हो गई, तो गॉड उसको ले आया, और गॉड जब उसको ले आया तो गॉड ने उसका घूंघट उठाया, तो वाइफ। एक और चीज़ से हम थोड़ा हाईली डिसएग्री होते हैं। इसमें हम सर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो बैकग्राउंड इनका भी वैसा ही है, लेकिन
नहीं, क्योंकि इनका और भी अचीवमेंट है जो हमको बताता है कि ऑलरेडी है ये बंदे में दम, ठीक है। ऑलरेडी जी इनका अचीवमेंट सब है वो हमको पता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग का देखते हैं जिनके पास वो सब अचीवमेंट नहीं है जो इन सर के पास है, वो लोग क्या करेगा ना, कॉपी करता है बहुत कुछ, जैसे बुक सेल्फ पीछे लगा देगा, या मतलब दूसरे को दिखाएगा कि हम इतना सारा बुक पढ़ चुके हैं, या कोई भी इंट्रोडक्शन वगैरह या कोई भी आउट ऑफ द टॉपिक वो बोलेगा कि पता है हम 60 को बुक पढ़ लिए हैं। अभी तो हम ना बताते कि भाई इतना ज्ञान कहाँ से आया तुम्हारा, तब तुम बताता कि हाँ भाई ये सब बुक पढ़े हैं। तुम ऐसे ही बता रहा है कि इतना बुक पढ़े हैं, या पीछे लगा दिए कि हम इतना बुक, अबे काहे के लिए, ये सब एक्चुअली दिखावा है। वेगनिज़म हो गया, एनिमल लवर हो गया, और ये बुक वाला हो गया। पढ़ा है तो ठीक है, ज्ञान बढ़ाओ अपना, बताने चलना है सबको कि हम इतना किताब पढ़ लिए हैं, देखो पीछे सारा किताब है ना हम सब पढ़ लिए हैं। क्या है, हम नहीं कह रहे कि घर में इसको छुपा के रख दो, लेकिन ऐसे ही डिस्प्ले में क्यों लाना है। सर लाए हैं ठीक है, क्योंकि सर अगर लाए भी है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि सर का वैल्यू और ज़्यादा है, मतलब ये बुक इनका डिसाइड नहीं कर रहा वैल्यू। पहला बात तो ये है, इनका ऑलरेडी अचीवमेंट इस लेवल का है कि हम बैकग्राउंड पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि पीछे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इनका अचीवमेंट उस लेवल का है। लेकिन बहुत लोग का है कि अचीवमेंट जीरो है, लेकिन पीछे बुक लगा देंगे कि हम इतना बुक पढ़े हैं, द 48 लॉ ऑफ पावर, आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फ्लाइंग, और इस तरह का द पावर ऑफ सेइंग नो, ऐसे करके सब बुक पढ़े हैं। क्यों बताना है। अभी वो हम ना बताते हैं कि भाई इतना सारा तेरे में इतना पॉजिटिव बिहेवियर है कैसे, अरे वो एक बुक पढ़े था ना तो तू अच्छा लगता, कुछ जान ही नहीं रहा है, लेकिन सबको बताना है कि अरे इतना बुक पढ़ा, तुम पता चल रहा है। बोली देखा, पकौड़ा खिलाया बुद्धू बनाया। मैं तो पुरानी वाली वाइफ हूँ। मैं था बड़ा अंधेर में, मैं हूँ अभी भी देर में, बस एक ही ये प्रण लिया, न रहना ऐसे गंध में, न रहना ऐसे अंध में। Pranam Acharya ji, am I audible? यस यू आर। You are. ओके। सर मेरा प्रश्न है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना मैं हिंदी में बोल पाऊँ, का है बोले, फारसी बोलती है क्या? क्योंकि मेरे हिंदी में फ्लुएंसी उतना ज़्यादा नहीं है, तो किस चीज़ में फ्लुएंसी है? कोई बात नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं 25 साल की हूँ, तो आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जेन जी। और हैं 25 वाला तो नहीं आना चाहिए। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024, मतलब वीडियो 2024 का। तो तू कहाँ से आ गई भाई? तो हमारे में है ये, ठीक ऐसे है मानो तुम यंग है तुम, ठीक है मानो। एक तो तुम्हारा आधार कार्ड वाला ईयर होगा तो ऐसे ही फेक बोल रही है, दिखने से भी एज लग रहा है इसका 26। कि ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जनरेशन एनालिसिस तो अभी हम करेंगे। जेन जी जो मतलब 1996 से अभी मतलब 11 साल से अभी 26 साल की उम्र में है अभी जो लोग, उसको वो लोग में ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जनरेशन, हमारी ओल्डर जनरेशन से मेंटलिटी क्यों ना हो, इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन है। और जो मतलब एक तरह से क्या ही बोले, इस चीज़ को नॉर्मलाइज पहले था कि कुटाया जाता था, मतलब घर पे कोई मार खाता था, तो एक तरह से हम नहीं कह रहे कि मार खाओ सब, लेकिन क्या हुआ ना कि स्कूल से टीचर को फायर कर दिया गया और बहुत सारा टीवी लगा दिया गया, और टीवी का रिमोट भी बच्चों के पास है, वही हुआ है अभी। और इसीलिए जेनजी सब इतना कंफ्यूज है। पहले क्या था, स्कूल था, टीचर था, और टीचर के हाथ में सटके भी था, सब लाइन में चलता था। धीरे धीरे आगे और ख़राब होता जाएगा। जैसे कि अगर तुमको जानना है कि किस लेवल का ख़राब होगा, तो वहाँ जो हुआ है ना अमेरिका, वो तुमसे ज़्यादा थोड़ा सा आगे है तुमसे। तो इस सब चीज़ में तुम कंपेयर कर लो, LGBT का हो गया, या फिर ये हो गया तुम्हारा स्कूल शूटिंग वगैरह। यहाँ तो एक केस भी नहीं है ना स्कूल शूटिंग का, आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। काफी यहाँ पे स्कूल शूटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे इतना मुश्किल है ना। तुमको क्या लग रहा है कि हम लोग का इंडिया बहुत महान है? नहीं, वो एक कानून है जिसकी वजह से हम लोग बच रहे हैं अभी तक। नहीं, अगर यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो जाता, जैसे कि अमेरिका में है कि गन कोई भी जल्दी ले सकता है, इजीली एक्सेस है सबके पास, अमेंडमेंट में है उन लोग का, फर्स्ट या सेकंड में एक्चुअली, तो उन लोग क्या हो रहा है। लेकिन सिचुएशन यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बहुत लोग हैं जो अंदर से बम की तरह फटने वाला है। तब ना टीवी फ्रिज का इतना जो केस आ रहा है, क्यों आ रहा है? मास यहाँ पे डैमेज देने का कैपेबिलिटी ही नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है। जिस दिन कानून पास हो गया, जिस दिन इजी हो गया गन वगैरह लाना, जिस दिन सरकार चेंज हुआ और इस तरह का कानून आ गया, राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बहुत गंदा सीन हो जाएगा, बहुत गंदा। कल्चर से जितना दूर भागेगा परेशानी उतना नज़दीक आएगा।
मेंटली डिस्टर्ब जनरेशन है क्योंकि वैसे सर्वे उर्वे को लेकर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि तुमको नहीं पता कि उन लोग का सैंपल साइज़ क्या था। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको बोल दिया कि जिसका नाम एम से स्टार्ट है उसमें से ये होगा वो होगा, जरूरत नहीं है भाई, रहने दे उसको, उसका रहने दे, सैंपल कर रहे हैं। मैं रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों को देखती हूँ, मैं खुद को भी देख रही हूँ कि हर जगह मैं जिसको देखती हूँ मेरी उम्र की और मेरी आसपास की उम्र की, सब में कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर और बहुत सारा सफरिंग है। और ये हमारी वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लैक ऑफ सक्सेस है वो। लैक ऑफ सक्सेस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, always diving into reels and all that kind of shit. Just watch your circle and you will find out why are you feeling that way. Like why do like एक और कल्चर नहीं है, मतलब एक तरह से एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि जैसे एक मेरा फ्रेंड है, गेमिंग फ्रेंड है, वो हमेशा बात करते रहता है कि कैसे वो डिप्रेशन में है, कैसे वो दवाई चेंज हो रहा है उसका। इंडिया का है वो, बाहर का नहीं है। बाहर में तो चलता है ये सब, नॉर्मल है। यहाँ इंडिया में भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया है कि हम अपना साइकेट्रिस्ट बदलें। अबे क्या है तो वो 20 साल 50 साल 20-22 साल का बंदा है, ऐसा क्या ट्रॉमा आ गया तेरे पास जो साइकेट्रिस्ट में जा रहा है? ये है हमको, ये है हमको स्पेशल एंजाइटी है, क्या क्या बहुत सारा लोग। हाँ, साइंटिस्ट की तरह बात करता हूँ, लोगों के पास, उसके पास कम से कम 3-4 है जो मतलब कुछ नाम है उसका, मेडिकल नेम कुछ अजीब अजीब है वो है उसको। वो नाम जब बताया था ना, हम नाम पे ध्यान भी नहीं दिए, इसलिए हमको एक वर्ड भी नहीं आ रहा है कि क्या बोला वो। लेकिन क्या है यार, मतलब इतना क्या फोकस कर रहे हैं कि हम लोग नहीं, बीमारी हमको है। एक तरह से ही ब्लेम शिफ्टिंग हुआ कि मेरा जो अनसक्सेसफुल करियर चल रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती है, गलती इसी का है, एकदम इसी का है। हम तो कहेंगे कि मेरा भी अगर कुछ इशू चल रहा है तो इसी की वजह से चल रहा है इशू, यही चश्मा वाले की वजह से। मारिए सर इसको। पेरेंट्स की जनरेशन में मुझे नहीं, मतलब उन लोगों में ये शब्द डिप्रेशन और एंजाइटी सी और आ गया हुआ डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन कौन जाता था तेरे को पता भी है? थोड़ा सा आइडिया भी है? डिप्रेशन में वो जाता था जो वॉर में बैठा हुआ है, जिसके सामने टैंक उसको अभी कुचलने ही वाला है 2 सेकंड के अंदर, जिसका दोस्त का सर अभी इसके बगल से उड़ के गया है, वो ना जाएगा डिप्रेशन में। कि तू जाएगी डिप्रेशन में कि गाना बदल दिया, ये गाना सुने तो वो गाना क्यों बदल दिया, अब हम जा रहे हैं डिप्रेशन में। कोई बोल दिया कि अच्छा ये सब तुम्हारे पास साइन है, मन नहीं लगता है घर में, खेलने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, हाँ डिप्रेशन में है। एक इलाज है तुम लोग का, बताते हैं इलाज। स्ट्रेस, इस इन शब्दों से उन लोग किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, क्या दिमाग है? छोड़ो, इतना परिचित भी नहीं थे। वही तो परिचित होकर ही गड़बड़ हो गया है। तुम लोग को नाम बता दिया है कि तुम चलती हो ना तो रुक जाती हो, उसको थक थक क्यों रहे पता है? एक एंजाइटी है सर मेरा प्रश्न है कि व्हाई बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन गैप वी हैव सम वेरिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। देखते हैं इसमें सर का, हम चाहते हैं कि थग लाइफ रिस्पॉन्स हो। मुंह बंद कर दीजिए सर इसका, मार के इसको। और मेरे दोस्तों में भी मैं ये ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी मैं ये देख रही हूँ। इसका एक प्राइम एग्जांपल दे सकते हैं। अभी हम सोए हुए हैं, ठीक है, रात में 2-3 बज रहा है और मेरा दरवाज़ा कहीं से खुल गया, ठीक है। अब यहाँ 2 चीज़ हो सकता है, एक चीज़ हो सकता है हवा, दूसरा चीज़ हो सकता है भूत। अब डिपेंड करता है मेरे बिलीफ पे कि अब क्या होने वाला है। अगर हम भूत पे बिलीव करते हैं तो कल से हम तांत्रिक बैठाना तांत्रिक नहीं, पूजा करना स्टार्ट करेंगे और पूरा मतलब एकदम शुद्ध कराएंगे। और अगर हम बिलीव करते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, हवा है ये सब, मतलब हवा मतलब एयर, एक्चुअली एयर, तो हम आराम से सो जाएंगे, डेली आराम से कटेगा। अब हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि भूत होता है कि नहीं, इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम का। अब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा लैक ऑफ सक्सेस और का है वर्ड चिपक रहा है भाई और तुम्हारा बेकार सा रूटीन, दिन भर स्क्रॉल करना, वो है तुम्हारा कारण। लेकिन अब तुमको लग रहा है कि नहीं 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 ये कारण नहीं है, वो कारण है जो ये लोग सर्वे करके बताया है, जिसका सैंपल साइज़ भी तुमको नहीं बताया गया है कि कितना था। हो सकता है उसका सैंपल साइज इतना ख़राब हो सकता है कि सैंपल साइज में चुतिया लोग ही उठ के आ गया होगा, क्योंकि तुमको पता है कि लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कैसे IIT को कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से 10 बच्चा उठाएंगे, और तेरे बगल में जो कॉलेज है वहाँ से 10 बच्चा उठाएंगे, वो 10 बच्चा, हम 200 बच्चा एक तरफ, वहाँ गया एक बच्चा का एक नाखून एक तरफ। और इज इट बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म? और मैं एक चीज भी नोटिस किया है, वो है कि जो लोग खुद को बोलते हैं कि वो लोग धार्मिक है और रिलीजियस है, और वो ऐसे घर मतलब नॉर्मल जैसे लोग ऐसे सुपरस्टिशियस रिलीजियस नॉर्म्स फॉलो करते हैं कि
इस टाइम पे वो करना चाहिए, ऐसे पूजा करना होता है, मतलब ऐसे जो लोग जिसको जो लोग ऐसे धार्मिक डिफाइन करते सर हैं। का एक चीज़ अच्छा लगा हमको कि सर इसका पूरा बात सुन के तब बताएंगे। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है इसका चुतियाप सुन के चुप होने का। मतलब इसमें मेरा डिमेरिट है, हम इस पर काम करेंगे कि सर इसका एक्चुअली पूरा बात सुन रहे हैं, उसके बाद अपना थॉट देंगे। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि इतना इसका चुतियाप को हम इतना देर तक सुन भी पाएँ। बेवकूफ़ लड़की, चश्मा पहन लिए तो क्या स्मार्ट हो गई है क्या? दिमाग में चश्मा लगा, 2-4 वो चश्मा पीछे माथा उता पे लगा। उन लोगों में कंडीशनिंग कितना ज्यादा रहता है कि वो उस लोग में मुझे लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी कम यही है। तो इन लोग का वर्ड है, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी। और जो लोग अभी के जनरेशन, पढ़े लिखे जनरेशन है, जो लोग सोचते हैं कि दे आर अग्नोस्टिक और एथिस्ट, देखा और ए जी 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 जो जी। लोग ये सुपरस्टिशियस रिलीजियंस में बिलीव ही नहीं करता है, तो ये ऐसा है कि वो लोग का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, और ऐसा है, और वो लोग को सच भी नहीं पता है, दे डू नॉट नो व्हाट द ट्रूथ इज, सो दे आर स्टक इन बिटवीन इन दिस जनरेशन एंड दे आर सफरिंग। सर, व्हाट डू यू थिंक व्हाई? लाइफ इज सफरिंग, यही रूल है, लाइफ इज सफरिंग। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, यही रेस है। हम इस तरह से अपना लाइफ डिज़ाइन करेंगे कि कम से कम सफरिंग हो मेरा, यही है लाइफ इज़ सफरिंग। बस नॉर्मल डेफिनेशन है। सबको इसे सफ़र करके ही आगे निकलना है। सब लोग सफ़र कर रहा है। तुमको क्या लग रहा है सबसे अमीर आदमी जो है ये अंबानी का चूदा है? सफ़र नहीं कर रहा वो। लाइफ इज़ सफ़रिंग। अब इसमें ये रेस लगा हुआ है कि कौन कम सफ़र करके और ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है। मतलब अपना लाइफ का एक जो उसका पाथ है वो बढ़ते जा रहा है सफ़र होने के बावजूद। कम से कम, मतलब समझ रहा है? इनको चाहिए गद्दा वाला लाइफ। Do we see such differences in generation? हाफ हाफ कॉन्सेप्ट पढ़ के इसका पूरा डॉटेड 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 माथा भर गया है। इसको लग रहा है कि हाई इंटेलेक्चुअल बात कर रही है। हो सकता है इसके फैमिली वगैरह ये सब वीडियो ज़रूर देखेंगे कि इस बाबा जी से ही क्वेश्चन पूछ ली फैमिली में अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए कि वाह मेरी बेटी इतना सारा कॉन्सेप्ट जानती है, वाह। पता ही नहीं है कि मूर्ख है ये। कई पक्ष हैं अब मूर्ख को मूर्ख भी बोलना आजकल बहुत ये हो गया है। क्यों? क्योंकि रोने लगेगी। मुंह पे होती तो हम नहीं बोलते ये सब बात, स्क्रीन पे तो बोल दिए। हमको पता है कि वीडियो तो उस तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन पहुँच जाएगा तो फिर रोएगी। रो। कि पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली पीढ़ियां थीं उनमें मानसिक इमेजिन करो, मानसिक को एक मिनट के लिए शांत रखो। अभी 1947 का टाइम है। 1947 तो सब खत्म हो गया था। 1930 में जब पैनल ली और जब पता चला कि ड्राफ्टिंग चालू है, तुम्हारे बाप को भेज दिया गया गला पकड़ के कि भाग यहाँ से, चल आगे फ्रंट लाइन में जा, मुंह बन जाएगा तब तेरा। सब डिप्रेशन एजेंटी सब खत्म हो जाएगा जब रोटी रोटी के लिए भागना पड़ेगा तो। जी जी, घर में सब कुछ पूरा मिल रहा है तो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है। फ़ोन से ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ़ोन से प्रॉब्लम तो बाहर फेंक फ़ोन को। स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी। इसका हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम बाद में वीडियो देख लेंगे ऐसे। मूर्ख है लड़की।